मुझे तो गर्व महसूस होता है, एक बेहतर बच्चों की माँ हूँ मैं। बिल्कुल भी शर्म नहीं है। नहीं भाई साहब, आप गलत बोल रहे हैं। आप 1 साल बाद आए हैं, 70 नहीं बेहतर बच्चों की माँ हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हमारे साथ 70 बच्चों की माँ मौजूद हैं। और 70 बच्चों की माँ हैं आप? नहीं भाई साहब, आप गलत बोल रहे हैं। आप 1 साल बाद आए हैं, 70 नहीं बेहतर बच्चों की माँ हूँ मैं। बेहतर बच्चों की माँ? जी बिल्कुल। कमेंट खड़े हो जाएंगे, 1 साल में 2 बच्चे और बढ़ा दिए आपने। बिल्कुल बेहतर। शर्म नहीं आती? यूं थोड़ा सा हेजिटेट नहीं होता कि बेहतर बच्चों की माँ कहने में? बिल्कुल शर्म नहीं आती। माँ कहलाना तो बहुत बड़ी बात होती है और मुझे तो गर्व महसूस होता है, एक बेहतर बच्चों की माँ हूँ मैं। बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो आपके पति बैठे हैं, आपकी वाइफ इस तरीके से बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रही है, इनको तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि बेहतर बच्चों की माँ। प्राउड है, इनका जुनून भी है और इन बच्चों की माँ बनना वास्तव में गर्व महसूस करता हूँ। आज हमारे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व होना चाहिए कि ऐसी महिलाएं और ऐसे बच्चों की माँ बन रही है। बहुत बड़ी गर्व की बात है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बेहतर बच्चों की माँ मेरे घर पे उपस्थित है। वाह जी वाह, कमाल है। एक दूसरे मतलब दोनों पति पत्नी खुश हो बेहतर बच्चों के माँ बिल्कुल पिता बिल्कुल, बन के। बहुत खुश है। बहुत खुश है विनोद भाई जी, बहुत खुश है। अच्छा, अब आपने बच्चों की शादी का दिमाग लगा दिया, अब इतने सारे बच्चे आपके भी हैं और दूसरे बच्चों की शादी के लिए भी आप लोगों ने एक प्लान बनाया है। वो प्लान क्या कुछ है? ये शादी कैसे कर पाओगे इतने लोगों की शादी? जी एक बार क्या हुआ, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी। हमने 2023 में एक ब्लाइंड बच्चों के लिए ना स्मार्ट कैन वितरित की थी। तो हमने उनसे आवेदन मांगे थे क्योंकि हमारे पास उस टाइम 125 कैन थी डिसेबिलिटी कमिश्नर की सहायता से, और हमने प्रयास करके गुजरात की कंपनी से ली थी। तो जब हमने उनसे आवेदन मांगे तो उसमें एक्चुअली मेरे नंबर थे और विजय जी के थे। तो हमारे पास कॉल आता कि जी छड़ी क्या दे रहे हो, या तो शादी करवा दो या नौकरी दिलवा दो। मोस्टली तो शादी के लिए आते थे। अब देखो नौकरी तो अपने हाथ में है नहीं, तो है कि हाँ शादी के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो वो चीज़ तब से विजय जी को भी बताई, तब से मन में कहीं ना कहीं हो रहा था। और कुछ पेरेंट्स भी आ जाते हैं लोकल भी, जैसे भी कि हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं ना, तो कई आ जाते हैं कि भैया आपकी नज़र में कोई लड़का है, कोई लड़की है दिव्यांग, तो हमें बताएं। तो वो चीज़ ना खटक सी रही थी कि हम सब कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ वो कहते हैं ना कि घर बसाने वाला भी कुछ ऐसा करे। तो हमने ये हमसफ़र.com, जैसे शादी.com है वैसे हमसफ़र.com के नाम से एक वेबसाइट है, और उनसे संपर्क किया और उन्हीं की सहायता से या हमारे कुछ प्रयास, तब से काफ़ी टाइम से हम प्रयास कर रहे थे। और अब हम 15 दिसंबर को पूरे हरियाणा लेवल का दिव्यांग परिचय सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें लड़का और लड़की के पेरेंट्स आएंगे और आपस में वो बातचीत करेंगे। जी, तो भाई फिलहाल आपको बता दें, हम भिवानी में बैठे हैं और भिवानी के आस्था स्पेशल स्कूल के संचालक हैं। ये दोनों पति पत्नी हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। उन बच्चों के हालात इन्होंने देखे जिनके घर में मूक बधिर या दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाता है, शायद दिल दिमाग से टूट जाता है इंसान। वो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं शायद जुड़ नहीं पाते और अपने आप को कसूरवार मानते हैं, या फिर बच्चे को कहीं ना कहीं क्यों मानते हैं, शायद एक शराब मानते हैं कि उनके घर में कैसे आ गया वो। उनको ये लोग संभालते हैं। और आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी में आप किसी से पूछोगे तो शायद एक एक इंसान जानता होगा। ये लोग सेवा कर रहे हैं। और बात रही बेहतर बच्चों की, तो बेहतर बच्चे जो हैं वो आज इनके स्कूल में मौजूद हैं। तो बेहतर के बेहतर बच्चों की शादी का सोच रहे हो या फिर और बच्चों की शादी? नहीं नहीं, बेहतर बच्चों में तो उसमें ये है कि मेरे पास तो छोटे भी है बड़े भी है, नहीं ऑल जो भी बाहर के भी जो दिव्यांग है ना, मोस्टली पहले बाहर वालों की। मेरे स्कूल वाले बच्चे तो अभी स्टडी कर रहे हैं, उनको पहले पैरों पे खड़े होने लायक बनाएंगे, उसके बाद जो उनकी सोचेंगे शादी की। अच्छा, और विजय जी ये स्कूल जो है आप इसके संचालक हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको पढ़ाते हैं, चलाते हैं? हाँ, मैं विजय शर्मा संस्थापक हूँ और मेरा जुनून ही मेरा परिणाम है दिव्यांग बच्चों के साथ में। मैं बचपन से इन बच्चों के साथ काम करने लग गया था, 13 वर्ष की आयु से ही। और ये स्कूल पूर्णतः निःशुल्क हैं, बिना किसी सरकारी सहायता से निःशुल्क चलाया जा रहा है। एक जिद और जुनून की का ही परिणाम है, जिसमें लक्ष्मी साथ में हो, गृहिणी साथ में हो तो वो पौधा फलीभूत होता रहता है। और बात कही सुमन शर्मा ने कही शादी का प्लान बनाने का, तो शादी का हमने ये सोचा कि इन बच्चों के लिए ऐसा होना भी ज़रूरी है कि जीवन कैसे चलाएंगे। तो दिवाली का मैंने तोहफा जारी कर दिया, मैंने सोशल मीडिया पे छोड़ दिया कि दिवाली का दिव्यांगों के लिए विशेष तोहफा कि प्रांतीय लेवल पर
एक दिव्यांग परिचय विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो प्रांत लेवल का होगा। सभी तरह के दिव्यांग बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, बस शर्त है कि वो फार्म भर के हमारे पास PDF बनाकर भेजेंगे और 8 दिसंबर तक इसका जो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। 15 दिसंबर को लड़का और लड़की दिव्यांग जो आएंगे वो हम परिचय कराएंगे और उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी वो आगे चलती रहेगी। तो अभी जो आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है इसको फॉर्म को, या फिर कैसे फिल किया जा सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों की शादी हो सकती है? ये वो बच्चे शादी कर सकते हैं जैसे ब्लाइंड हैं, मूक बधिर बच्चे हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं, या कई मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं, माइल्ड कैटेगरी वाले जिनका रोजगार छितर हो, जो अपने आप को उस पत्नी को कुछ खिला सके। ये नहीं है कि वो उसके घर आ जाएगी तो क्या करेंगे, वो खुद किसी पर निर्भर हैं तो वो कैसे जीवन चलाएगा। तो हम उनके कहते हैं जो कैपेबल है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना रोजगार हैं, उनको शादी करना मैं उचित मानता हूँ। दिव्यांग किसी का अभिशाप नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है। लेकिन ये फार्म की बात जब आती है, आप सोशल मीडिया में कहीं भी divyanghamsafar.com पे भी साइट पे जाके देख सकते हैं, या आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी की फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी ये फार्म उपलब्ध हैं। तो ये भर के जब भेजोगे तो भी आगे गतिविधि होगी। अच्छा सुमन जी, किस तरीके के बच्चे और कहाँ के बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं? इनका जो खर्चा है वो कहाँ से चलता है? आप लोग अपने पल्ले से लगाते हैं या कोई डोनेट भी करता है, कोई मदद भी करने के लिए आते हैं लोग? मेरे पास भिवानी लोकल से भी है, दिनोद बापोड़ा से भी है, और शिवानी तक से बच्चे आते हैं मेरे पास। बाहर से भी कई बच्चे आते हैं। तो और रही बात खर्चे की, तो खुद के संसाधनों से, खुद के निजी संसाधनों से, और कुछ एक हैं ऐसे महानुभाव हैं जो डोनेशन देते हैं, उनकी सहायता से स्कूल चलता है। जी। तो आपको बता देते हैं, एक तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या कुछ रहने वाला है, आप कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, और क्या कुछ आपको एडजस्टमेंट करनी है, अपनी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट क्या कुछ चाहिएंगे। आप एक कॉन्टेक्ट नंबर इनको हम शायद एक बार शेयर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और आपका भी कोई गूगल पे, फ़ोन पे अगर इसके लिए कोई डोनेशन देना चाहे तो वो भी आप बता सकते हैं। नहीं, हमारा इस विवाह के संबंध में संपर्क करना चाहें तो 740 430 9030, और दूसरा नंबर है 99 295 1504। और ऐसे पंपलेट हमारे मिलेंगे, तलाश है जिसकी, तो ये इस तरह से हमने हमारे सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे और फार्म भी अप्लाई होगा। और बात रही गूगल पे नंबर की, आस्था स्पेशल स्कूल की, तो 99 295 1504 ये गूगल पे, फ़ोन पे चल रहा है हमारे पास में। और मैं सभी से एक निवेदन करता हूँ कि आप ऐसी संस्थाओं विजिट करें, आस्था स्पेशल स्कूल की विजिट करें। विजिट करने के बाद में पता चलेगा कि रियलिटी कितनी की, क्योंकि हमारा एक निःशुल्क लोगो दे रखा है। और ये जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, लोग सोचते होंगे कि ऐसी संस्था चला करके ये विवाह परिचय सम्मेलन करा करके पैसा ऐंठने काम करेंगे। ये पूर्णतः निःशुल्क फार्म है, निःशुल्क हम कार्यक्रम कराएंगे, उनका कोई ऐसा पैसा नहीं लेंगे। हाँ, हो सका तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने 500-400 लोग आएंगे, हमारा अनुमान है कि 500 से कम दिव्यांग पहुँचेंगे नहीं, लेकिन उनको खाने की व्यवस्था का भी हम प्रबंध करने जा रहे हैं। जी। तो रहने का, खाने पीने का, रुकने का, सारी व्यवस्थाएं? रहने का ऐसा है, दूर दराज से आएंगे वो दूसरी बात है, लेकिन रहने का हमने 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का हमने कार्यक्रम रखा है। रहने की अभी तक विचार नहीं किया है, लेकिन खाने का हमने प्रबंध कर दिया गया है। उनका नाश्ता, चाय पानी का प्रबंध हमारा रहेगा। लोकेशन कौन सी रहेगी? लोकेशन रहेगी आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी, जो हमारा सिटी जो स्टेशन है, सेक्टर 13 के बैक साइड में सिटी रेलवे स्टेशन है। मुख्य स्टेशन नहीं, सिटी रेलवे स्टेशन है। सिटी रेलवे स्टेशन से पहले पश्चिम के मार्ग पे आस्था स्पेशल स्कूल है। आप किसी ऑटो वाले को पूछोगे तो भी आपको आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी में सुलभ तौर पर आपको पहुंचाने का प्रयास करेगा। जी। तो भाई फिलहाल ये वीडियो आप लोगों तक सिर्फ इतनी एक सूचना के माध्यम से हम लेके आए थे। हमारा मोटिव सिर्फ यही था। आने वाले वक्त में बहुत सारे चैलेंज होते हैं पेरेंट्स के, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। और आज के दिन तो नॉर्मल लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, जो दिव्यांग हैं उनके तो शायद सपने भी बड़े अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। ये जो एक कपल है ये कोशिश कर रहा है, बस इस कपल की इस पेशकश को जो मौजूदा वक्त में कर रहे हैं,
ये एक शादी का फैसला इन्होंने लिया है, बच्चों की शादी का। इनको सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें बस। और जो हमने जिस तरीके से बताया था, रियल में अगर बेहतर बच्चों को हैंडल करना, और वो भी किसी लालच के बिना, इनको कोई सैलरी नहीं देता, ये खुद अपने खर्चे से जितना भी इनके पास कोई आजीविका है वहाँ से ये डोनेट करते हैं खुद अपनी तरफ से। तो क्या कहेंगे मैडम लास्ट में? बस यही कहूँगी कि जो भी दिव्यांग है, हेयरिंग इम्पेयर्ड है या ऑर्थोपेडिक है या ब्लाइंड है, आए, हम पूरा प्रयास करेंगे उनका हम सफ़र तलाश करने में। जी चलिए भाई, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।